ओम शांति। आज सुनते हैं 19 मार्च 86 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने अमृत वेले पे बहुत महत्व बताया। अमृत वेला प्राप्तियों का वेला, अमृत वेला फाउंडेशन वेला, अमृत वेला मिलन मनाने की वेला। इतना महत्व बताया कि इस मुरली को सुन के फिर कोई भी अमृत वेला मिस नहीं करेगा। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, रूहानी गुलाब बच्चों में कौन कौन सी खुशबू बाप दादा ने देखी। नंबर 2, अमृत वेले का क्या महत्व है। नंबर 3, बच्चे कौन सा प्लान बना रहे हैं जो बाप दादा को पसंद है। लास्ट, बाप को याद करने की एक अनोखी विधि कौन सी है। तो आओ सुनते हैं 19 मार्च 86 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज़ फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार तो सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ और कब थोड़ा सा धूप हुआ मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। तो हर एक को चेक करना है, मैं कौन सा रूहे गुलाब हूँ, सदा खिला हुआ या कभी कभी मुरझाने वाला भी। बाबा कहते हैं सदा खिला हुआ गुलाब कितना अच्छा लगता है, लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है और कोई में याद की खुशबू विशेष है और तो कोई में धारणा की खुशबू विशेष है, तो कोई में फिर सेवा की खुशबू विशेष। मतलब किसी को ज्ञान का बहुत इंटरेस्ट है, मुरलियाँ पढ़ना, मंथन करना और सब कुछ हर वक्त ज्ञान के। और किसी को योग का बड़ा शौक है, उसको बस दिन रात योग की धुन रहती है। कोई धारणा पे बड़ा ध्यान देता है, एक एक चीज़ की धारणा में बड़ा पक्का, और कोई दिन रात सेवा में लगाता है। तो बाबा ने कहा किसी में कोई खुशबू, किसी में कोई खुशबू विशेष है। हाँ, फिर कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों खुशबू। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है ना। रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेश में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बाबा का भी शोकेश है जिसे सारा विश्व देखता है, और सदा खिले हुए, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अब सुनिए, अमृत वेले का महत्व बाबा बता रहे हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने का वेला है। जो गायन है ना, मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के
खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। एक बार बाबा ने कहा था जो भाग्य लिखवाना चाहे अमृत वेला शक्तिशाली योग लगा के बाबा से सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। अनुभवी जाने श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित होते हैं। बाप दादा भी कहते हैं वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी हैं, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो, अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। कौन सा प्लान बनाना है? महादानी बन औरों को बांटने का। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। डबल विदेशियों को अक्सर किसी बात में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। हम 2 दिन पहले झांसी में क्लास कराया कि योग की एक बेस्ट विधि है दिन में सैकड़ों बार शुक्रिया बाबा का। कमाल है बाबा आपने इस योग्य बनाया। कमाल है बाबा आप ही ये बुद्धि में पॉइंट टच कर रहे हैं जो सुना रहे हैं। सुबह से ही लगो बाबा कमाल है आपने मुझे उठाया, आपने मुझे मुरली सुनाया, आपने मुझे सेवा करना सिखाया। आप ही करा रहे हो, आप ही कर रहे हो। थैंक्स बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दिन में 100 बार दिल से शुक्रिया करो। तो ये भी एक योग, जिसका शुक्रिया करते हैं दिल से करते हैं उसकी याद में समा जाते हैं। तो बाबा ने भी आज यही कहा, पहला शुक्रिया स्वतः ही बाबा के प्रति निकलता है। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना। सबको, सारी ग्लोबल फैमिली ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा। कितनी बड़ी बात है। कितने 140 देशों के, 5 कॉन्टिनेंट के, सबकी भाषा अलग। फिर सारे जब माउंट आबू मिलते हैं जैसे एक ग्लोबल फैमिली इकट्ठी हो जाती है। ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना, तो ये बाबा ने कहा कितनी बड़ी बात है। इसलिए ब्राह्मणों की भाषा अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि क्या बोलते हैं तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। आज बाबा के सामने यूके का ग्रुप बैठा है, तो एक बनाने में संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके को सुना रहे हैं यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। देखिए हर वर्ष इंडिया से कोई जाए ना जाए, पर माउंट आबू में यूके हो या सारे विश्व के, उनको तो एक ही तरफ रहती माउंट आबू जाना है। तब बाबा ने कहा यज्ञ सहयोगी, यज्ञ स्नेही बहुत अच्छे हो। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर ले रहे हो। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है।
कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए ही नहीं। बाप को स्नेह की कौन से हीरे मोती चाहिए? बाबा ने कहा और कोई नहीं चाहिए। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आ जाता है। तो यह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता। हमारी दादियों को कहीं कहते हैं जी जितना चेक चाहिए, पासबुक रख देते आगे चेक बुक, दादी जी काट लीजिए। बाबा कहते नहीं, बिना स्नेह के उसका कोई जमा नहीं। और स्नेह से, बाबा कहते स्नेह से फिर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा भी करते ना तो वो भी कितना भाग्य बन जाता। स्नेह से थोड़ा भी करते तो वो बहुत जमा होता, उसका बहुत दाम है। चीज की नहीं, बाबा ने कहा वास्तव में स्नेह की बात है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप का स्नेह कितना इंपॉर्टेंट है। बाप का स्नेह, दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। नहीं, हमारी दादियाँ तो कुछ भी नहीं लाई थी, 2 फ्राक पहन के आई थी, पर दिल बड़ी थी, इसलिए दिल बड़ा तो सौदा बड़ा। बाबा ने कहा विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कोई जगह पर वृक्ष होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, क्योंकि यूके से ही चार्ली भाई ने ज्ञान लिया तो सारे ऑस्ट्रेलिया में कितना सेवा किया। वहाँ पूरा रीजन संभाल लिया। कैन भाई ने लिया तो सब अमेरिका में कितने सेंटर जाके खोले। सब लंदन से ही शुरू हुआ सारी सेवा। अब वह शाखाएं भी तना बन गई और उन तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, तो अब तना बन गए और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। अच्छा, बाप दादा का सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो सभी को अमृत वेला कभी मिस नहीं करना और शक्तिशाली अमृत वेला करना है, खूब प्राप्तियां बाबा से करनी। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।